नमस्कार दोस्तों, ये जो ग्रो बैग है मेरे पास ये है 21 का, यानी कि इसकी गहराई भी 21 इंचज़ है और चौड़ाई भी 21 इंचज़ है। ठीक है, इससे पहले भी मैंने एक बड़ा ग्रो बैग ये है 24 है, ये जो मैंने भर रखा है। तो इसको भरने से पहले इसको भरना हमारे लिए एक चैलेंज है, लेकिन हमें इसको इस तरह से हम भर सकते हैं कि हमें बाद में कंपोस्ट भी मिल जाए और हमारा जो ये ग्रो बैग है वो भी इस्तेमाल हो जाए, क्योंकि बड़े ग्रो बैग की हमें ज़रूरत पड़ती है अगर हम सर्दियों में बैंगन टमाटर जैसे पौधे बनाएंगे। तो सबसे पहले इसका हमें बेस तैयार करना है। उसके लिए अगर आपके पास इस तरह की कोई राउंड शेप की चीज़ है, तो जैसे मेरे पास ये टंकी का टूटा हुआ एक ढक्कन था, तो मैं इसको अगर नीचे ईंटों के ऊपर लगा दूँगी तो ये यहाँ पर एक ही जगह पे सेट हो जाएगा। तो जहाँ पे पहले इसको रखना है आपको, पहले उसका बेस बना के वहाँ पे इसको सेट कर दीजिए। और उसके बाद इसमें आपके पास अगर हैं अवेलेबल हो सकती हैं तो छोटी छोटी जो लकड़ी वगैरह है वो डाल दीजिए। थोड़ा सा हार्ड जो कचरा होता है वो आप नीचे डाल दो। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो ग्रो बैग है उसकी सतह पूरी तरह से नीचे नहीं चिपकेगी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें ग्रो बैग को भरते हुए, बड़े ग्रो बैग को भरने में बहुत ही ज़रूरी टिप्स हैं। ये टिप्स ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। और इसके बाद ये कट्टे में मेरे पास हैं गले हुए सूखे हुए पत्ते जो मैंने कलेक्ट किए हुए हैं, इकट्ठे कर रखे हैं, तो इनको अब हम डाल देते हैं। ठीक है, इसके अलावा गत्ता, कागज़, किचन वेस्ट अगर सूखा रखा है अपने, आपके पास है गीला भी, तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो इसके लिए इसको बैलेंस बनाए रखने के लिए साइडों में हमें कुछ इसको सपोर्ट भी अगर हम दे देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके किनारे फिर इधर उधर नहीं लुढ़कते हैं। तो ये कुछ ऐसे जो हार्ड गत्ते हैं इनको तोड़ के डालने के बजाय मैं साइड में खड़ा कर दूँगी। उससे क्या होगा कि ग्रो बैग जो है उसका बैलेंस अच्छे से बना रहेगा, साइडें उसकी थोड़ी हार्ड हो जाएंगी। तो ये मेरे पास जितने भी ऐसे गत्ते आते हैं वो मैं लंबे वाले उनको इकट्ठा कर लेती हूँ और फोल्ड करके इसमें डाल देती हूँ। तो इन ग्रो बैग्स में इस तरह से लगाने से एक तो वो बार बार इधर उधर को नहीं लुढ़कता है, दूसरे उसकी मिट्टी का बैलेंस बना रहता है, और साथ ही ये गत्ते जो होते हैं ये बायोडिग्रेडेबल हैं, ये साथ साथ कंपोस्ट बन जाता है। तो जो भी मटेरियल हम इसमें डाल रहे हैं, जब तक हमारे पौधे की लाइफ है तब तक ये जो पत्ते हैं और ये गत्ते हैं ये सब गल के हमें खाद मिल जाएगा। जब हम इसको खाली करेंगे ग्रो बैग को सर्दियों के बाद, तो ये जो नीचे पत्ते हैं ये पूरी तरह से गल चुके होंगे, काले हो जाएंगे, और फिर हम इसी मिट्टी में इसको मिक्स कर देंगे। तो हमें ये फ्री का कंपोस्ट और नेक्स्ट टाइम के लिए हमें ये जो वो है मिट्टी है वो एक फर्टाइल मिट्टी हमें मिलेगी। इसके अलावा छोटे गत्ते भी आप इसमें तोड़ के डाल सकते हो। तो इस तरह से फिर इसके बाद आप चाहें तो इसमें और अगर आपके पास पत्ते हैं तो वो भी डाल सकते हो, आधे से ज़्यादा आप इसको भर लो। मैंने एक नीचे नीचे बड़ी मोटी लेयर बना दी है, और अब मेरे पास और पत्ते जैसे नहीं हैं तो मैंने इसमें मिट्टी डालनी शुरू कर दी है। अगर आपके पास और गत्ते हैं और आपके पास थोड़ी सूखी लकड़ी वगैरह हैं तो वो डाल दें, नहीं तो मैंने इसके बाद ये भर दिए हैं, इसमें मिट्टी खूब सारी भर दी है। और इसको मिट्टी को सेट करने में हमें सबसे ज़्यादा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसके किनारे जो हैं उनको दबा दबा के अच्छे से सेट कर देना है। नहीं तो जब हम पौधा लगाएंगे और जब हम उसमें बार बार पानी देते हैं तो साइडों में से ढलान बन जाता है, ऊपर से बीच में से मिट्टी ऊंची हो जाती है, साइडों में से लुढ़क जाती है अगर हम ठीक से साइडें नहीं भरते। तो जो हमारा जैसे लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो सब और पानी साइडों से निकल के बाहर बह जाता है और पौधे को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता। तो इस चीज़ को का खास ध्यान रखना होता है कि किनारों को अच्छे से हाथ से सेट करें और अंदर की तरफ ढलान रखें, बीच में से मिट्टी का ढलान अंदर की तरफ रखें, बीच में से गहरी और साइडों से ऊंची कर दें। अगर इस तरह से हम ग्रो बैग भरेंगे तो हमारा जो पानी है, न्यूट्रिशन है, वो सारा पौधे की जड़ों तक जाएगा। नहीं तो क्या होता है कि वो साइडों से बह के निकल जाता है और हमारे पौधे को जो है पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता। तो ये मैंने जितनी मेरे पास मिट्टी थी सारी इसमें डाल दी है। पत्ते इसमें दब गए हैं, जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है सारा जो मैंने इसमें डाला है। पत्तों का वैसे भी हम कंपोस्ट बनाते हैं, तो ये एक साथ दो काम हो जाएंगे, इसमें हमारे पौधे भी लग जाएंगे और हमें लीफ कंपोस्ट भी मिल जाएगा। तो ये इस तरह के जो ग्रो बैग हैं वो उसके जो हमारे फल वाली सब्जियां हैं, बैंगन हैं, टमाटर हैं, मिर्ची, उनके लिए काफ़ी आइडियल हैं, जिनको बड़े गमले की ज़रूरत होती है।
क्योंकि इस तरह के जो ग्रो बैग्स हैं उनमें इनके पौधे की जो जड़ें होती हैं उनको फैलने के लिए पूरी जगह मिल जाती है, ज़्यादा बड़े साइज़ के फल लगते हैं। और मूली गाजर भी आप बो सकते हैं। तो मैं इसमें कुछ गाजर के बीज डाल रही हूँ अभी, क्योंकि अभी मेरे पास चेरी टमाटर के पौध है, वो अभी थोड़ी छोटी है, तब तक ये जर्मिनेट हो जाएगी और बीच बीच में फिर मैं इसमें चेरी टमाटर के पौधे लगा दूँगी। ये इसमें मैंने डाल दिए हैं और इसके ऊपर हल्की सी परत है कि मिट्टी की। और मैंने आप देख सकते हैं इसमें जो ढलान है वो बाहर से अंदर की तरफ बनाया है। अगर ढलान किनारों की तरफ रहेगा तो हमारा जो पौधे, हमारा जो न्यूट्रिशन है वो साथ साथ सारा बह जाएगा। इवन पानी भी पूरी तरह से जड़ों तक नहीं पहुंचता और साइडों से डालते ही चला जाता है। तो जड़ों तक पूरा पानी भी जाना चाहिए, जो भी हम खाद लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं वो भी जाना चाहिए। तो इसलिए ये जो हमें ढलान हमेशा बाहर से अंदर की तरफ रखना होता है। किनारों से जो मिट्टी है वो पूरी तरह से सेट हो जानी चाहिए। तो ये मैंने इसमें गाजर के बीज डाल दिए हैं, तो क्योंकि गहरा बड़ा ग्रो बैग है। गाजर मूली भी इस ऐसे जो ग्रो बैग्स हैं उनमें बहुत अच्छे से ग्रो होती हैं। और इसी में बीच में आप जो है दूसरे पौधे, बड़े पौधे भी लगा सकते हैं, क्योंकि गाजर मूली जो है, मूली तो और भी जल्दी तैयार हो जाते हैं, उनको उतना टाइम नहीं लगता। इनको उखाड़ लिया जाएगा और वो जो है टमाटर हमारे चलते रहेंगे मार्च अप्रैल तक। तो ये मैंने लगा, आप देख सकते हैं पानी लुढ़क के बीच में आ रहा है। तो ढलान मैंने बीच की तरफ रखा है। इस चीज़ का ग्रो बैग भरते हुए हमेशा ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर ऐसे हम ध्यान रखेंगे तो हमारा साथ ही जो पत्ते हैं वो भी हर बार गीले होंगे और जल्दी हमारा लीफ कंपोस्ट बनके तैयार होगा।